तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में अभी अभी दिवाली फेस्टिवल खत्म हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार की दिवाली में आप सभी ने पटाखे तो जोरदार फोड़े होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो एक छोटा सा अनार बम जलाते हो उससे कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलता है? नहीं पता ना? तो आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तो देखो, एक नॉर्मल 4 व्हीलर कार 1 से 2 किलोमीटर चलने पे जितना पोल्यूशन फैलाता है ना, उतना एक छोटा सा अनार बम को जलाने से फैलता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दिवाली एक रोशनियों का त्योहार है और हर रोशनी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक अंधेरा छिपा रहता है। इस आसमान में इन पटाखों की रोशनियां देखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं, लेकिन ठीक उसके पीछे होता है बहुत ही खतरनाक जहर, जो हम इंसानों को धीरे धीरे मौत के कगार पे लेते जाता है। वेल गाइस, आज के हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नंबर 1, द ट्रुथ बिहाइंड द ग्लो। दोस्तों, दिल्ली में इस साल दिवाली के तुरंत बाद AQI 488 तक पहुंच गया है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लिमिट से 100 गुना ज्यादा है। हजारडस लेवल मतलब एक ऐसी हवा जिसमें एक सेहतमंद इंसान भी बीमार पड़ जाए। यहाँ पे एक दिन में हवा में PM 2.5 पार्टिकल का लेवल 35 गुना तक बढ़ जाता है। देखिए, आमतौर पे PM का मतलब तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इस PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर साल 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा फायर क्रैकर्स हमारे इंडिया भर में जलाया जाता है। भाई साहब, ये सब देखकर तो लगता है कि हम एक रात के सेलिब्रेशन के लिए हम अपने पूरे साल की सांसें दांव पे लगा देते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि व्हाट्स इन ऑफ फायर क्रैकर्स, आखिर इन पटाखों में होता क्या है? तो देखिए, पटाखे देखने में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो साइंस होता है ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि हर एक पटाखे के अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं, जैसे बेरियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, पोटेशियम परक्लोरेट और एल्यूमिनियम पाउडर्स। तो अभी आज हम इन केमिकल्स को एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन सभी का काम क्या होता है। दोस्तों, ये ग्रीन ब्लास्ट इतना ज्यादा जहरीला होता है कि ये हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारे मांसपेशियों को भी कमजोर कर देता है। स्ट्रोंटियम सेल मेक दैट डीप रेड, इसका काम होता है पटाखों में जो लाल रंग आपको दिखाई देती है ना, उसको बनाना, और ये जब भी फटता है तो हमारे खून और हड्डियों में मिल जाता है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनका काम पटाखों में चिंगारियां बनाना होता है, और ये जब जलते हैं तो फाइन मेटेलिक डस्ट हवा में PM 2.5 के फॉर्म में घूमते रहते हैं। अब आते हैं सल्फर और चारकोल, इनका काम होता है पटाखों में गाढ़ा धुआं बनाना, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के होते हैं, और ये दोनों के दोनों केमिकल्स हमारे फेफड़ों के लिए कैंसर से कम नहीं है। यही सब मिलकर एक पॉइजन कॉकटेल बनाते हैं, जो हवा के हर पार्टिकल्स में घुल मिल जाते हैं और हम उन्हीं जहरीले हवाओं में सांस लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, द हिडन हेल्थ डैमेज। आखिर ये छोटे छोटे पटाखे हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? देखो, पटाखे जलाने के रात के बाद जब आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हो और आप उस जहरीले हवा में सांस लेते हो, उस हवा में होता है लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारे हेवी मेटल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ओवर टाइम ये हमारे लीवर और किडनी के फंक्शन को डैमेज कर देते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि उनके लंग्स के साथ साथ उनकी पूरी बॉडी डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, और वो हम अडल्ट्स के कंपैरिजन में हमसे 2-3 गुना ज्यादा हवा इनहेल करते हैं। पीडियाट्रिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिवाली के बाद बच्चों में अस्थमा और ब्रोस्टिस के केस 40% तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर साल फायर क्रैकर स्मोक के बाद दिल्ली के हॉस्पिटल में लगभग 120% तक अस्थमा एडमिशन बढ़ने का रिकॉर्ड मिलता है। पॉइंट नंबर 4, ग्रीन क्रैकर्स अ मिथ बस्टेड, मतलब कि ये ग्रीन पटाखे झूठ है या भ्रम कि इनको जलाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखो, जिन्हें ये लगता है कि इन पटाखों के जलाने से हमें कुछ नहीं होगा, तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई, हमें बहुत कुछ होगा, क्योंकि देखो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल पटाखों पे बैन लगाया और ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया। इन पटाखों में पोटेशियम और स्ट्रोंटियम नाइट्रेट यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ बेरियम, मतलब कि थोड़ा सा सेफ होता है, और हाँ, पूरी तरह क्लीन नहीं। ग्रीन का मतलब है 30 से 40% कम इमिशन, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लेस पॉइजन इज स्टिल पॉइजन, मतलब कि कम जहर भी जहर ही होता है, कोई अमृत नहीं होता। दोस्तों, NEERI टेस्ट ने दिखाया कि यहाँ तक कि ग्रीन क्रैकर से भी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये 100 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जो हमारे फेफड़े के अंदर तक जाकर नुकसान कर सकती है। और दिल्ली में दिवाली के अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 तक हो जाता है। ये पटाखे सिर्फ हम इंसानों को नहीं, नेचर को भी जलाकर राख कर देते हैं। दिवाली के समय पटाखे फोड़ने से हवा में बहुत ही खतरनाक धुएं और छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे सांसों से जुड़ी बीमारियों को एक्टिव कर देता है, और इन बीमारियों में से सबसे कॉमन है अस्थमा, और इन सभी से हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ये सारे धुएं न सिर्फ हम इंसानों के लिए खतरनाक है, बल्कि छोटे छोटे पक्षी और जीवों के लिए भी खतरनाक साबित होता है, और कुछ ऐसे छोटे पक्षियों के लिए तो ये मौत है। नंबर 5, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। आखिर इसका असर हमारे पर्यावरण पर क्या पड़ता है? देखो, पटाखे से निकली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को
बढ़ावा देती है, क्योंकि इन धुओं से हमारे मिट्टी और पानी प्रदूषित होते हैं, जिससे पेड़ पौधे, फसलें और पानी में रहने वाले जीवों के लिए नुकसान साबित होता है। और इन सभी की वजह से हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। पटाखे सिर्फ रोशनी और धमाके नहीं, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। दिवाली पे पटाखे लोग अपनी खुशी, दोस्ती और सेलिब्रेशन को इजहार करने के लिए जलाते हैं, लेकिन आज के जमाने में इस कल्चर को रीथिंक करने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पटाखे जलाने की वजह से बहुत ही ज्यादा अर्थ पे पोल्यूशन फैलते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या हम कभी इस ट्रेडिशन को इको फ्रेंडली बना सकते हैं? तो देखो, हम अपने इस दिवाली को बहुत ही बढ़िया तरीके से मना सकते हैं, वो भी बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। आप जिस पैसे से पटाखे लाते हो ना, आप उसी पैसे से बहुत सारे रंग बिरंगे रंग लाओ और बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट्स लाओ, और उन सारे रंगों से बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रंगोली बनाओ। और इस फेस्टिवल में और तड़का डालना है तो आप थोड़ा बहुत म्यूजिक बजा लो। देखो, दिवाली का मतलब होता है अपने घर को और अपने आसपास उजाले फैलाना, लेकिन हम इंडियंस क्या करते हैं, जो भी सामने वाले घर में लाइट जल रहे होंगे, हम पटाखे फोड़ के उसे धुंधला कर देते हैं। देखो, अभी तक तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि इस वाले चीज से कितने लोगों को भारी नुकसान हुआ है। आपको ये तक अंदाजा नहीं होगा कि पटाखे की वजह से हमारे इंडिया में कितने लोगों को आंखों में चोट लगती है, हाथों पे चोट लगती है और भी बहुत सारे जगहों पे चोट लगती है। और कुछ कुछ तो महानुभवी लोग अपने मुंह में सुतली बम को रखकर उड़ा लेते हैं अपना जबरा। नहीं मतलब भाई साहब, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक तो देख ही लिया होगा। देखो वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं उसे इस वीडियो में दिखा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था। तो प्लीज अगले बार के दिवाली में थोड़ा कम पटाखे जलाना। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई जलाने ही मत। वैसे जाते जाते यही बोलूंगा, और बिहार वालों हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा खूब धूमधाम से मनाना। और मुझे पता है भाई, आपने दिवाली वाले सारे पटाखे बचा के रखे हैं, तो छठ पूजा के दिन उड़ाओगे ही उड़ाओगे। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। भाई मैं एक राज की बात बताऊं, मैं भी एक बिहारी हूँ, तो भाई छठ पूजा के दिन पटाखे तो उड़ाऊंगा। चीटिंग करता है तू।